उन्होंने तो 15-15 लाख की बात भी करी थी, उन्होंने तो 2 करोड़ रोजगार की बात भी करी थी, उन्होंने तो 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, उन्होंने तो बुलेट ट्रेन की बात करी। कोई दलित बच्चा मटका छू देता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। ये इनकी सरकार है। बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो फ्री में एजुकेशन देने का काम किया, लोगों को सुरक्षा देने का काम किया, और जो बदमाश थे उनको जेल में डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश से भाग गए लोग। अगर राजा दूसरे को बनाएंगे और फिर चिल्लाओगे कि हम पे अत्याचार हो रहा है, तो फिर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। एक ही जाति के लोग कहते हैं भाई, बताइए आप बताइए 18-18 जो वो थे, जो 18-18 मंत्रालय थे, किसके पास थे? मुस्लिम समाज के पास थे। गुर्जर समाज को सम्मान दिया, जाट समाज को सम्मान दिया, राजभर समाज को सम्मान दिया, मौर्य समाज को सम्मान दिया। जिन समाजों की कोई भी भूमिका नहीं थी राजनीति में, उनको राजनीतिक बनाने का काम किया, उनको राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी देने का काम किया। और 2024 में अब क्या बहन जी की सरकार बनने वाली है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा इस देश में सत्ता को स्थापित करने की लड़ाई लड़ती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो, तुम्हें इस देश का शासक बनना है। उस बात को माननीय काशीराम साहब ने नौजवानों को बताने का काम किया। गांव-गांव जाके जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, उससे लोगों को जागरूक करने का काम किया। और माननीय काशीराम साहब ने स्थापित किया कि अगर मेहनत की जाए, ईमानदार लोग साथ में आए, तो बहुजनों की सरकार बन सकती है। और बहन जी उत्तर प्रदेश के, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और 2007 से लेकर 2012 तक हमने अपने दम पर सरकार चलाई। तो इसलिए 2024 में लोग तैयार हो रहे हैं। लोग बहन कुमारी मायावती की सोच को प्रणाम कर रहे हैं कि बहन जी की सोच इस समय, जब एक तरफ तो जो सत्ता में ऐसी सरकारें हैं जो ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष को डराने का काम कर रहे हैं, और बहन जी आंखों में आंखें डालकर उनका सामना कर रही हैं और कह रही हैं कि हम लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अपने वोट के बल पर लड़ेंगे। और जो माननीय काशीराम साहब कहते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहन जी कह रही हैं, वोट हमारे पास में है, वोट बहुजनों का है, तो बहुजनों को अगर हमने तैयार कर लिया तो सरकार हमारी बन जाएगी। लोग कह रहे हैं बीएसपी की नजर नहीं आ रही है इस बार लोकसभा इलेक्शन। देखो, बीएसपी हर गांव में, हर गली में, हर शहर में है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह मिलेगा आपको, जो संविधान पर विश्वास करता है, जो न्याय पर विश्वास करता है, जो समता पर विश्वास करता है, जो समानता पर विश्वास करता है, जो भाईचारे पर विश्वास करता है, वो हर जगह मिलेगा। और हर जगह जब हमारा संविधान जो कार्यकर्ता मिलता है, तो जब तो देश की चौथे नंबर की, हम तीसरे नंबर की पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी। देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टी है, तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी अगर कोई देश में है तो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी देश में संविधान को बचाना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध और ज्योतिबा फूले साहब का जो सपना है, इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। सर, उत्तर प्रदेश समेत तमाम प्रदेशों में जहाँ बीएसपी के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, अखिलेश यादव वहाँ से टिकट अपने प्रत्याशी काट रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो समीकरण है वो नेचुरल समीकरण है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जस्टिस की बात करी। जस्टिस 3 प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीते जी आपको राजनीतिक जो जस्टिस था वो देकर गए हैं। जो राजनीतिक जस्टिस था उसके माध्यम से सरकार बनती है। पर माननीय काशीराम साहब ने 1984 में कहा कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन बहुजन समाज पार्टी है। तो आज सामाजिक परिवर्तन करने के लिए माननीय काशीराम साहब ने जो बहुजन का कॉन्सेप्ट दिया है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वो नेचुरल एक अलायंस है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, मुस्लिम, OBC मिलकर अपनी सरकार बनाना चाहता है। 2024 में बहन जी के हाथों को मजबूत करना चाहता है, और 2024 के अंदर केवल बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आना चाहता है, और किसी को नहीं लेकर आना चाहता। सर, आप कह रहे हैं 2024 में बहुजन समाज पार्टी आ रही है, वहीं जो है कि भाजपा वादा कर रही है कि 2024 में 400 पार है। देखो, बहुजन समाज पार्टी जो वादा करती है वो वादे करती है जो पूरा करती है। बहन जी देश में कभी झूठ नहीं बोलती हैं। एकमात्र नेता बहन जी ऐसे हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। और जो 400 की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो 15-15 लाख की बात भी करी थी, उन्होंने तो 2 करोड़ रोजगार की बात भी करी थी, उन्होंने तो 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, उन्होंने तो बुलेट ट्रेन की बात करी थी, उन्होंने तो क्या क्या बात करी थी। सब झूठे वादे हो गए। बताइए, जो नेता झूठ बोलते हो उनकी बात पर क्या विश्वास किया जा सकता है? कहा था एक इंटरव्यू में कि ये तो सब जुमला था, चुनावी जुमला। बिल्कुल, वो तो जो जुमला बोलते हैं, देश की जो जनता है, 140 करोड़ लोग हैं, उनके साथ मजाक करते हैं वो लोग, उनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, और उनको वो भुखमरी के कगार पर लेकर मारना चाहते हैं।
और खुद कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं। देश में हंगर इंडेक्स है, 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं। इनकी सरकार के अंदर बताइए, यहाँ पर जुल्म जाति इतनी ज्यादा हो रही है कि इनकी सरकार में बारात भी नहीं निकलने दी जाती है। कोई दलित बच्चा मटका छू देता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। ये इनकी सरकार है। वैसे कहते हैं दलितों को मत मारो, मारना तो मुझे मारो। एक तरफ दिल्ली के अंदर है, कहते हैं कि तुम भैया सावरकर को पढ़ाओ, हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी आज करप्शन के केस में अंदर है, कहते हैं कि हम इंडिया करप्शन फ्री करेंगे। इंडिया तो छोड़िए, दिल्ली को करप्शन फ्री नहीं कर पाए हैं और उनके नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं। बहन जी ने आज तक सबको न्याय देने का काम किया है। जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो फ्री में एजुकेशन देने का काम किया, लोगों को सुरक्षा देने का काम किया, और जो बदमाश थे उनको जेल में डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश से भाग गए लोग। ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सबके कल्याण के लिए काम करे, जो सबके उद्धार के लिए काम करे, सबके बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करे। ऐसी सरकार थोड़ी होनी चाहिए कि उनके नेता झूठ बोले सरकार जनता से, तो वो तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, तो आज कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग। सर, मुख्तार अंसारी बहन जी ने आशंका जताई, इस पे आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बहन जी का जो ट्वीट है, बहन जी ने कहा है कि उनके परिवार के लोगों ने ये आशंका जताई है कि मुख्तार अंसारी जी को जेल में जो स्लो पॉइजन है वो दिया गया है। तो बहन जी ने और हमारी पार्टी ने बोला है कि उस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का परिवार ये आशंका जाहिर करता है कि मेरे फादर को धीमा जहर दिया गया है तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। ये जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? अचानक कैसे मौत हो जाती है बताइए? एक ही समाज पर क्यों इतना अत्याचार किया जा रहा है? तो बहन जी ने तो हमेशा से हर समाज की आवाज को उठाने का काम किया है। जब जब भी जुल्म हुआ है देश के अंदर किसी भी समाज पर, किसी भी जाति पर, बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के लोग उस बात को उठाने का काम करते हैं। यही तो न्याय की बात करने का काम है हमारा, और क्या काम है बताइए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में न्याय प्रिय लोग जाते थे ना, तो बहन जी न्याय प्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है, लोकप्रिय नेता है। बहन जी उठाने का काम करती है हर बात को। क्या आज के डेट में दलित और मुस्लिमों का ऊपर ज्यादा ही जुल्म किया जा रहा है? देखिए, ये तो जो जुल्म है वो 3000 साल की परंपरा इन्होंने बना रखी है। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि जो राजा बनने का तरीका था, राजा 2 प्रकार से देश में मनाया जाता था। एक रानी के पेट से राजा पैदा होता था और एक तलवारों से राजा बनता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ना तो मेरे समाज के पास रानी है ना तलवार है, तो इनको वोटिंग का अधिकार दे दीजिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया था। और जब 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वोटिंग का अधिकार लेकर आए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लोगों से कहा था कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दीजिए तुम्हें देश का शासक बनना है। माननीय काशीराम साहब ने जगाने का काम किया, बहन जी लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बहन जी के जितने भी हाथ पैर हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, वो सब लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलिए, अपना उद्धार कर लीजिए, अपना राजा बना लीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। अगर राजा दूसरे को बनाएंगे और फिर चिल्लाओगे कि हम पे अत्याचार हो रहा है, तो फिर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अपना राजा बनाइए। जब तुमने उत्तर प्रदेश में अपना राजा बनाया, बहन जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया, तो आप पर कोई भी जुल्म जाति नहीं होती थी। आपके बच्चों को सब कुछ मिलता था, आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीने का मौका मिला। तो अपना राजा बनाइए। वोट तुम्हारा ज्यादा है, राजा किसी और का बनना है, तो समाज को सोचना चाहिए। अभी हाल ही में इंदू चौधरी भी मिली है बहन जी से, फोटो वायरल हो रहा है पैर छूते हुए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों को, जो पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहती है, और उन नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहती है जिन नौजवानों के अंदर कुछ ऊर्जा है। दिल्ली की टीम देख लीजिए, अध्यक्ष जी देखो नौजवान है, हमको मौका दिया बहन जी ने, सुदेश आर्य जी को मौका दिया। उधर जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय आनंद जी, देखो वो पूरे देश में जा जाकर नौजवानों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। और बहन जी भी हर उस व्यक्ति को प्यार मोहब्बत से पार्टी में लेके आना चाहती है जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। एक आरोप ये भी लगाते हैं कि भाई एक ही जाति के लोग हैं इस पार्टी के अंदर, और जाति के आरोप तो लोग क्या क्या लगाते हैं। काशीराम जी के समय में आरोप तो बाबा साहब पे भी लगाए, आरोप तो माननीय काशीराम साहब पे लगाए, आरोप बहन जी पे लगाते हैं, आरोप तो सब पे लगाते हैं। जो काम करेगा उन पर आरोप लगाए। एक ही जाति के लोग कैसे हैं भाई बताइए? आप बताइए। 18 जो वो थे, जो 18 मंत्रालय थे, किसके पास थे? मुस्लिम समाज के पास थे। गुर्जर समाज को सम्मान दिया, जाट समाज को सम्मान दिया, राजभर समाज को सम्मान दिया, मौर्य समाज को सम्मान दिया। जिन समाजों की कोई भी भूमिका नहीं थी राजनीति में, उनको राजनीतिक बनाने का काम किया, उनको राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी देने का काम किया। और हमारा तो नारा भी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उतनी हिस्सेदारी। ये माननीय काशीराम साहब बहन जी ने स्थापित करने का काम किया है। आप गलत बोल रहे हैं कि हमारी जो पार्टी एक समाज की पार्टी है। लोग तो क्या क्या बोलते हैं। आप देखिए, आप हमारे काम करने का तरीका देखिए, बहन जी का काम करने का तरीका देखिए। जिन समाजों में
कोई राजनीतिक सोच नहीं थी। उन समाजों को बहुजन समाज पार्टी ने नेता बनाने का काम किया। अभी आपने देखा होगा सीमा कुशवाहा को, उनको भी बहन जी ने आशीर्वाद दिया, उनको भी राष्ट्र प्रवक्ता बनाने का काम किया, दिल्ली का प्रभारी बनाने का काम किया। पर अलग बात है कि लोग धोखा देकर बहुजन समाज पार्टी को जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी से ताकत लेते हैं और दूसरी पार्टियों को जाकर वो अपना सहयोग देने का काम करते हैं। इसलिए ये बात गलत है कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की पार्टी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं बहन कुमारी मायावती। हम संविधान की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं।